बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट वसीम हुसैन एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन कार्डियो टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, कार्डियो टीवी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुल्क के नामवर माहिर अमराज़ क़ल्ब ना सिर्फ दिल और दिल की बीमारियों से मुतल्लिक़ आपसे बात करते हैं बल्कि आपके सवालात के जवाब भी दे रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हार्ट फेलियर से मुतल्लिक मिथ वर्सेस रियलिटी से मुतल्लिक है। यहाँ पर मिथ से मुराद हार्ट फेलियर से रिलेटेड एक आम इंसान के माइंड में पाए जाने वाले वो तमाम सवालात हैं, वो तमाम मिसकंसेप्शंस हैं और उनकी क्या रियलिटी है, आज हम उनकी बात करेंगे। तो इसके लिए आज हमने जिनको दावत दी, मैं उनका आपको तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। डॉक्टर राजेश कुमार बेसिकली माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले सर बताइए कि व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर सिंपल अगर पब्लिक को हम टारगेट करके हम इस तरीके से कहें कि हार्ट फेलियर यानी कि दिल के पट्टे का कमज़ोर हो जाना। उसके हंड्रेड्स ऑफ रीज़न्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स जो होते हैं हार्ट फेलियर यानी दिल के पट्टे कमज़ोर होना, यानी कि दिल की जो पंपिंग एक्टिविटी है उसका कमज़ोर पड़ जाना। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हार्ट फेलियर यानी दिल फेल हो गया और इंसान ख़त्म, ऐसा नहीं। हमारे पास जो है ना हमारी अपनी सोसाइटी में दिस इज़ क्रॉनिक सिंड्रोम और ये बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड, मगर उसको हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि दिल की पंपिंग का जो है ना कमज़ोर पड़ जाना। तो हार्ट फेलियर के जो है ना वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम होते हैं। हार्ट फेलियर जो है ना वो फिलिंग कैपेसिटी की वजह से जो है ना वो ख़राब होता है या उसके अंदर जो है पंपिंग का जो है ना वो फ़र्क होता है। तो वाट एवर द रीज़न, हार्ट फेलियर का सिंपल मकसद ये है कि पंपिंग का जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना। अच्छा सर, हार्ट फेलियर का सर जो ताल्लुक़ है वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पर्टिकुलर एज के साथ ये पहले हमारे जहन के अंदर जो है ना वो सबके जहन में ये होता था कि भाई दिल का अटैक या दिल का फेल होना, हार्ट फेलियर, ये जो है ना वो एडवांस एज की बीमारी है। 50 साल हुआ उसके बाद किसी को कोई मसला होता तो वो लोग कहते थे कि हाँ इसको हार्ट हुआ। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर हम अपने तमाम रिस्क फैक्टर को देखें, शुगर को देखें, ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, सबसे इम्पॉर्टेंट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, इन तमाम और बहुत सारे और रीज़न्स की वजह से दिल का अटैक अभी 25, 30, 35 यानी कि इस एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन पाया जाता है। आई एम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में रोज़ाना इमरजेंसी में ये एज ग्रुप बिलो 40 ये बहुत कॉमन आ रहा है। तो जिसको अटैक होता है तो डेफिनेटली उनका जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो असर पड़ता है वो दिल के पट्टों में पड़ता है और दिल के पट्टे जैसे कमज़ोर होते हैं तो फिर उसको हार्ट फेलियर डेवलप होता है। तो इसका मतलब है कि एज के साथ जो है ना मतलब वास्ता या सीधा रिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, यूजली जो चेस्ट पेन होती है क्या वो हार्ट फेलियर की एक सिम्टम है? इसका जवाब ऐसे सिंपल जवाब दे दूँ तो एक तरफ से हम देखें कि हर चेस्ट पेन हार्ट फेलियर की वजह से होता है या दिल की अटैक की वजह से होता है, तो मैं उसका जवाब दूँगा नहीं। ओके, मगर दो किस्म के पेशेंट, एक वो पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज़ पहले कभी नहीं हो सकी और एक वो ग्रुप जिनको पहले दिल का मसला हो चुका है। तो वो ग्रुप जिसको पहले दिल का मसला नहीं हो चुका, तो दोनों पेशेंट, दोनों आर्म्स जो है ना वो किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कि जो मैंने पहले बताए थे कुछ रिस्क फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर मौजूद हों। तो उन रिस्क फैक्टर के साथ किसी भी बंदे को, किसी भी अफराद को चेस्ट पेन होता है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम इज़ द मसल, यानी कि जितना जल्दी हार्ट की मसल को ट्रीट करोगे उतना जल्दी उसको हेल्दी जो है ना पाओगे। जितना डिले करोगे उतना ही जो है ना मॉर्टेलिटी यानी कि पूरी ज़िंदगी मॉर्बिडिटी, पूरी ज़िंदगी जो है ना बीमार रहना, हार्ट फेलियर, सांस फूलने की शिकायत के साथ जीना या मॉर्टेलिटी यानी कि मौत, ये दो चीज़ें जो है ना मतलब जल्दी हो सकती हैं। तो किसी भी चेस्ट पेन को लाइट लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, मगर क्या हर चेस्ट पेन हार्ट फेलियर की वजह से होता है? उसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। सर यूजली फैमिली के साथ इसलिए देखते हैं तो सर पेरेंट्स में या फो फादर्स में किसी न किसी को हार्ट फेलियर का मसला होता है।
सर जो आने वाली जो नस्ल होती है अगर वो किसी पर्टिकुलर एज में पहुंचती है तो सर क्या उनमें भी हार्ट फेलियर का वो अंदेशा हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया कि रिस्क फैक्टर होते हैं। ओके। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इनके रिस्क फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे जैसे एज जो है ना वो बढ़ती है तो डेफिनेटली उन रिस्क फैक्टर्स के साथ अगर ज़िंदगी जीनी पड़ती है तो आपके रिस्क जो है ना, रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक वो ज़्यादा बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री यानी कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, अम्मी हो गया, अब्बू, आपके जो है ना वो इमीडिएट भाई बहन, ये इमीडिएट जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, इनके अंदर अगर जो है आपके अम्मी अब्बू यानी मेल लेस देन 45 कभी भी कोई भी दिल का मसला 45 साल की एज से पहले हो चुका हो वो, या फीमेल यानी मदर उनको 55 ईयर्स से पहले हुआ हो। लोग कहते हैं हाँ मेरी फैमिली में है। अब फैमिली में तो है, मगर क्या वो एज की वजह से है या फैमिली हिस्ट्री की वजह से है? एज की वजह से अगर फीमेल को 60 ईयर्स में या मेल को 60 ईयर्स में हुआ तो वो तो एज या दूसरे रिस्क फैक्टर की वजह से, उसको फैमिली हिस्ट्री नहीं कहा जाता। फैमिली हिस्ट्री तब कहा जाता है जब मेल के अंदर 45 से बिलो कोई इशू हो तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कुछ भी होगा तो वो फैमिली हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है। और इसी तरीके से फीमेल के अंदर जो है 55 से कम हो तो उस हिसाब से इन दोनों को मिलाया जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा पेशेंट जो सर हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट फेलियर से गुजर चुका है सर क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं आफ्टर हार्ट फेलियर? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं क्योंकि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास जो है रोज़ाना मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो दिल के हार्ट अटैक वाली हैं। जो पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं सबका जो है यही सवाल होता है, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं काम पे जा सकता हूँ क्या? आई विल बी एबल टू डू एनी वर्क? क्या मैं किसी भी काम करने के जो है ना मैं होऊंगा? तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल, आप एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबको मैं एक काउंसलिंग करता हूँ, एक दायरा बनाता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ। उस सर्किल के अंदर रह के वो बंदा जिसको हार्ट अटैक हो चुका है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। उस सर्किल के अंदर रहने का मकसद ये है कि उनको अपने फिजिशियन के साथ मिलके इस बात का तयन करना है कि इसको जो हार्ट अटैक हुआ किस वजह से है और वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं इनकी बॉडी के अंदर जो उस हार्ट अटैक की वजह बनी है और बन सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझ के उनकी प्रिवेंशन करेंगे और दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा सेडेंटरी लाइफ से हट के वो एक्टिव लाइफ में आ जाएगा, तो इस दायरे के अंदर रहेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जैसे दूसरे नॉर्मल पीपल गुजार सकते हैं ये भी इस तरीके से गुजार सकते हैं। मगर इसका मतलब कभी भी ये नहीं लेना चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो इस सर्किल से बाहर रह के भी वैसा ही रहेगा जैसा एक नॉर्मल पर्सन रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ को क्लियर कट समझना चाहिए कि उस दायरे से बाहर रह के एक नॉर्मल पर्सन तो जो है ना वो नॉर्मल बिहेव कर सकता है, मगर वो जैसे ही उस सर्किल से बाहर निकलेगा वो ऐसे स्लिप होगा कि शायद ही फिर उठ सके। तो इस चीज़ को क्लियर कर समझना है कि उस दायरे के अंदर रहने का मकसद ये है तमाम रिस्क फैक्टर्स को, तमाम मेडिकेशन को, तमाम एडवाइस को और तमाम अपने लाइफ स्टाइल के तमाम SOPs को फॉलो करके उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एक नॉर्मल पर्सन की तरह गुजार सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्ट फेलियर से मुतल्लिक जितने भी बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं और उनकी क्या रियलिटी है हमने आप तक वो पहुँचा दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचें तो आप हमारे कार्डियो टीवी के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।